हाय एवरीवन। आज डेट है 31 मई 2022 और आज की मेरी क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई है। तो आज दिन के स्टार्ट में मैंने सबसे पहले दो बुक समरी पढ़ी क्योंकि कल मैं मिस कर दी थी। तो पहली बुक थी मिनी हैबिट्स। इस बुक का नाम था मिनी हैबिट्स। सो इस बुक में ये था कि आपको कोई भी चीज़ें स्टार्ट करनी है तो आपको सबसे पहले उस चीज़ को स्टूपिड स्मॉल में स्टार्ट करना है। इससे अगेन वही कॉन्सेप्ट्स हैं कि डोमिनो इफ़ेक्ट क्रिएट होंगी और चीज़ें फ़्लो में आएगी और आप धीरे धीरे उसे बहुत लार्ज अमाउंट में कर लोगे। तो इनका मेन मोटिव ये था कि आपको अगर डेली 5 किलोमीटर दौड़ना है तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है पहले दिन कि आप 5 किलोमीटर दौड़ने जाएंगे। बहुत मुश्किल लगेगा आपको ये काम करना, बट अगर आप डेली सेम टाइम में आप शूज़ पहन लेंगे लेस वगैरह और बाहर जाके 2 मिनट या 5 कदम भी चल लेंगे और वापस आ जाएंगे और ऐसा फिर अगले दिन करेंगे, फिर अगले, फिर धीरे धीरे करेंगे। तो आपको कोई भी काम स्टार्ट करना है तो सबसे पहले उसे स्टूपिड स्मॉल में स्टार्ट करें और फिर उसमें जो आपकी गोल है, प्रोजेक्शन है, वहाँ तक करें और वो काम आपका हो जाएगा। ये उस बुक में था। दूसरी बुक थी अमेजिंग लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट। लाइफ के कुछ अमेजिंग सीक्रेट्स। ये गौर गोपाल दास की बुक थी, बहुत अच्छी है, बेस्ट सेलर भी हो रखी है। अमेज़ॉन पे इसके बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं। तो इस बुक में मेनली ये था कि अगर आपको आजकल फूड चाहिए तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। आपको कार चाहिए, ओला वगैरह टैक्सी चाहिए, आप ऑर्डर कर सकते हैं। आपको कुछ भी चाहिए, इलेक्ट्रिशियन चाहिए, कोई भी चीज़ें आप बहुत जल्दी ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई इमोशनल मदद या इस टाइप की चीज़ें चाहिए तो वो यानी एक नेटवर्क या रिलेशनशिप चाहिए, कहने का मतलब कोई बाउंडेशन चाहिए, तो वो ऐसे फ़ोन करके आपको नहीं मिल सकती। ये आपको बनानी ही पड़ती है सालों साल। इसमें कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है, एक बैलेंस बनाना पड़ता है अच्छी लाइफ के लिए पॉजिटिव। ये फ़ोन करके हम ऑर्डर नहीं कर सकते। तो इस बुक का मेन मोटिव ये था, ये बताना कि एक पर्सन की लाइफ में वर्क बैलेंस होता है, पर्सनल रिलेशनशिप बैलेंस होता है, वेल्थ और सोशल कंट्रीब्यूशन होती हैं। अगर ये सारी चीज़ें बैलेंस में नहीं रही तो इस पर्सन की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आने लगती है। तो उस पर्सन को ये फोकस करना चाहिए कि वो इन टाइप के इन टाइप के एस्पेक्ट्स को कवर करे अपनी लाइफ में और इन्हें बैलेंस आउट करे, तो वो पर्सन बहुत स्टेबल रह सकता है। इस बुक का मोटिव ये था। और गूगल डेटा एनालिटिक्स सर्टिफिकेशन कोर्स, तो इसका मैंने अप्लाई कर रखा है। मैंने कहा कि 14 जून को ये मुझे येस और नो होगा कि मेरा फाइनेंशियल एड अप्लाई हुआ या नहीं। और अगर येस हो जाता है तो मैं वो एनरोल कर लूँगा उसमें ऑफ कोर्स, और नो हो जाता है तो मैं पे करके एनरोल कर लूँगा उसमें। बट फ़िलहाल क्या है, मैंने यूट्यूब में उसकी कोर्स की वीडियोस है, तो यूट्यूब से मैंने उसकी 7 पार्ट्स है, मैंने आज अपने चैनल में डाला भी है उसके शॉर्ट। तो उसके 7 पार्ट्स हैं। तो 7 पार्ट्स में से जो पहला पार्ट है जो 2.5 घंटे के आसपास है, उसका मैंने 2 घंटा लगभग देख लिया। और वो कोर्स कैसा था, किस टाइप का था वो, इनफैक्ट लाइक देखिए, गूगल का कोर्स था वो, और वो कैसा था, मार्वलेस। मैं एक ही वर्ड कहूँगा, मार्वलेस। गूगल ने वो किस टाइप से बनाया, या गूगल का जो बेंचमार्क है, गूगल की जो एक डीएनए है, उनका एक जो माइंडसेट है, एक फ़िलॉसफ़ी है, कोर फ़िलॉसफ़ी। वर्किंग फ़िलॉसफ़ी कुछ और हो सकती है, बट एक कोर फ़िलॉसफ़ी है वो गूगल की, बहुत अच्छे से उस कोर्स में दिख रही है। कोई भी व्यक्ति जो बहुत ही बेसिक से स्टार्ट कर रहा है वो भी आएगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी। उन्हें भी पता है कि ऑफ कोर्स अगर कोई आईटी फील्ड में आ रहे हैं वो भी डेटा एनालिसिस सीखने के लिए, तो उन्हें थोड़ा तो नॉलेज होगा। ऐसा 80% 70% के साथ केसेस हो सकता है। तो उन लोगों ने फिर भी उस कोर्स को इतना बेसिक से स्टार्ट किया और बहुत छोटी छोटी चीज़ों को बहुत सिंपलेस्ट वे में समझाया। इससे एक पर्सन की पूरी बहुत स्ट्रॉन्ग बेस रेडी हो जाती है। और स्टीव जॉब्स की एक बात थी, एक कोटेशन था, सिंप्लिसिटी इज़ द सुप्रीम सोफेस्टिकेशन। सिंप्लिसिटी एक सुप्रीम सोफेस्टिकेशन है। तो
वो आपको एप्पल के प्रोडक्ट्स में दिखेंगे, एप्पल के लाइनअप में, बट ये गूगल ने भी इसे कॉपी किया है, इसे बड़े स्मार्टली चोरी करके इम्प्लीमेंट किया है, जो कि कुछ बुरा नहीं है, इनफैक्ट बेस्ट है। तो ये उस कोर्स में इसका सिग्नेचर दिखा और इनफैक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मेरे लिए एक लाइबिलिटी हो गई मेरे कंधे पे कि इतने ऑफ कोर्स जैसे थोड़ा जॉब टाइम अभी जैसे अनएम्प्लॉयड होता है आदमी, थोड़ा स्टूडेंट होता है, तो उस टाइम में उसके लिए कोई भी हेल्प उसे बहुत अच्छी लगती है ना, कोई भी कि कोई गाइडेंस हेल्प मिल जाए ताकि वो अपने करियर स्टार्ट कर सके। तो ऐसा मैंने कोर्स देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं ये मान रहा हूँ कि अब मेरे पास गूगल की एक लाइबिलिटी हो गई है जिसे मुझे उतारनी है, कंट्रीब्यूट करके देना ही देना है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो कोर्स। मैं जल्दी इम्प्रेस नहीं होता कि कोई भी चीज़ें देख ली, कोई तार पे बाइक चला रहा है तो मैं इम्प्रेस हो जाऊँगा, ऐसे नहीं, मैं बहुत जल्दी इम्प्रेस नहीं होता। ये कुछ चीज़ें ऐसी थी जो गूगल एनालिटिक कोर्स है, इतना कोई बेसिक कोई कैसे समझा सकता है इतनी सिंपलेस्ट वे में, और उसे एडवांस प्रोजेक्शन भी कैसे दे सकता है कि अगर आपको इसको और एडवांस प्रोजेक्शन में करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। बहुत ही मार्वलस, ब्रेन बेंडिंग, बिल्कुल। ये तो ऑफ कोर्स गूगल ने इसमें डाला है कुछ कुछ चीज़ें कि गूगल की भी एडवर्टाइजमेंट उस टाइप के हो, बट वो सारी चीज़ें बहुत ही पॉजिटिव वे में है। गूगल स्प्रेडशीट उस सब में क्या क्या बताया, गूगल एनालिसिस, डेटा एनालिसिस का क्या क्या काम होता है। देखो, प्रिपेयर होता है, प्रोसेस होता है, एनालाइज और शेयर, ये 4 कोर चीज़ें होती है। मान लो आपको हॉस्पिटल में नई टाइप की दवाई आई है, तो वो पुरानी टाइप की दवाई के जो बीपी के पेशेंट थे, मान लो उसका क्या क्या डाटा था, और नई वाली दवाई जब चालू कर दी तो उनका क्या क्या डाटा है, किसके कैसा ब्लड प्रेशर है, क्या क्या काउंट है, तो वो डाटा नए वाले अलग है, पुराने वाले अलग है। तो अब आपको प्रिपेयर करना है कि ये सब ऐसे ऐसे मैं डाटा भरूँगा। डाटा एनालिसिस में क्या क्या होता है वो गूगल ने समझाया, तो मुझे वो उस टाइप का मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर आपको प्रोसेस करना है, उसको मशीन में सॉफ्टवेयर में बैठाना है, फिर आपको उसे एनालाइज़ करना है, जो डाटा करेगा। गूगल ने ये बोला कि बहुत बार हम भावनाओं में आ जाते हैं और हमारा मन होता है कहानी बनाने का तो हम बना ही देते हैं, बट ऐसा नहीं करना है हमें। हमें डाटा जो कहे, डाटा जो हमने डाला कि अब डाटा ये बता रहा है कि ये चीज़ें अच्छी हैं, ये ख़राब है, तो डाटा को वो करने दें। और उसके बाद जो रिज़ल्ट आता है, प्रिपेयर, प्रोसेस, एनालाइज, उसके बाद अब वो आपको शेयर करना है विजुअलाइजेशन से, डेटा विजुअलाइजेशन से, ग्राफ पे दिखाना है आपको। जो जो स्टेक होल्डर हैं, यानी जिन्होंने प्रोजेक्ट में हिस्सेदारी ली है या प्रोजेक्ट में निवेश किया है या कोई कंपनी हुई, तो उन्हें आपको ये चीज़ें समझानी है कि अब ये कैसे, ये डाटा हमें क्या कहता है, अब हमने पास्ट में क्या किया था उसके हिसाब से अब हमें फ्यूचर में क्या करना है ज़्यादा बेटर रिज़ल्ट ले। तो पूरा कॉन्सेप्ट ही समझ गया मैं। इधर उधर चीज़ें घूम घूम के कलेक्ट कर रहा था, कभी इधर जाना, कभी उधर, कभी वो वेबसाइट, कभी वो वीडियो। गूगल की जो सर्टिफिकेशन एनालिटिक कोर्स है, इट वाज ब्रेन बेंडिंग। सब कुछ एक ही जगह में, इतने डाइवर्स कल्चर के लोग एक साथ काम करना एक ही मोटिव में, ऐसे मिलिट्रीज़ में भी होता है, बहुत डाइवर्स टाइप के लोग भी एक साथ काम करते हैं बड़ी डिसिप्लिन में। तो मैंने कुछ ऐसा वर्क एथिक देखा, वेरी वेरी इम्प्रेस्ड। उसका कुछ कहा नहीं जा सकता, बहुत इंटरनल मोटिवेशन आ रहा है कि ऑफ कोर्स अर्थ में अभी भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं, अच्छे अच्छे प्लेस हैं करने के लिए। इट्स नेवर गोइंग टू बी एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो बस अब इन्हीं चीज़ों के लिए ही फ्यूचर प्रोजेक्शन करना है। और क्या क्या वो टूल्स के बारे में भी ब्रीफ बताया कि कौन कौन से हम टूल सिखाएंगे। पहले बताया क्या होता है, कहाँ कहाँ काम कर सकते हो आप, हेल्थ केयर में, फाइनेंस में, सेल्स में, ये सब मैं बहुत बार बता भी चुका हूँ। बट उस कोर्स में इतने स्मार्टली, इतने प्रिसाइसली वे में, मिनिमल वे में समझाया, इट वॉज लाइक डैम, इट वॉज फायर। ऑफ कोर्स उससे आपका कुछ ज़्यादा कुछ हो नहीं जाएगा, आपको उससे जॉब ही नहीं लग जाएगी, आपको वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है। उसके बाद आपको उसके ऊपर अपनी बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन करनी होगी, जो कि ऑफ कोर्स आप ऐड कर लोगे अगर आपके पास वो है। अगर नहीं है तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, फिर आगे जाना, फिर पीछे आना पड़ेगा। उसमें कुछ नहीं, उसमें एक बार अच्छे से कर लो, फिर बस आगे ही आगे जाना है।
तो उन्होंने ये समझा कि डेटा एनालिसिस में हम 3 टाइप के टूल यूज़ करेंगे। तो पहला होगा स्प्रेडशीट यानी एक्सेल। मान लो जिस पे हाँ, सबसे पहले डेटा होता है। मान लो कि आपको सबसे पहले हाँ, मैं किसका एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मैं इसका देता हूँ कि सबसे पहले आपका क्या होता है, रिटन एग्ज़ाम होता है, फिर आपका मेडिकल होता है, फिर आपका इंटरव्यू होता है। ये 3 चीज़ें इस टाइप का हम मान लेते हैं, बहुत सारी भी हो सकता है। तो वैसे ही स्प्रेडशीट में यानी एक्सेल पे हम पहले डाटा डालते हैं, रफ़ डाटा, फिर उसमें थोड़े फेरबदल कर सकते हैं, हम उसे करेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एसक्यूएल में डालते हैं हम क्वेरी लैंग्वेज, है ना। सर्वर क्वेरी लैंग्वेज होती है जिसमें वो स्टोर होता है, स्प्रेडशीट की तरह ही होता है, बट वो ज़्यादा बड़े बड़े डेटास को ले सकता है, बहुत बड़े बड़े डेटास को। स्प्रेडशीट में आप अपने स्कूल और कॉलेज के डाटा डाल सकते हो, लेकिन एसक्यूएल में आप पूरी वर्ल्ड के या पूरे जो सीबीएसई बोर्ड है इस टाइप के पूरा इंडिया के डाटा डाल के एनालाइज कर सकते हो। एक्सेल में ऐसा नहीं कर सकते हम, एक्सेल छोटा है। फिर हमें उस डाटा पे एक लैंग्वेज जो होती है, लैंग्वेज या फॉर्मूला लगा के उसे विजुअलाइज़ करना होता है, विजुअलाइज़ करना होता है टैबल्यू या लुकर टाइप के प्लेटफॉर्म्स की ऐप की यूज़ करके। फिर हमें उससे उसकी डाटा की स्टोरी जो वो डाटा कह रहा है वो फर्दर आपको बतानी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें थी, बहुत अच्छा लगा मुझे। अब मैं आपको स्प्रेडशीट वही एक्सेल एक्सेल और स्प्रेडशीट, तो उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं ये वो चीज़ें भी मैंने देखी हैं। और कल मैं इसी को कोर्स को कंटिन्यू करूँगा और गूगल स्प्रेडशीट या एक्सेल इसे भी मैं कंटिन्यू करूँगा, और सारी चीज़ें ठीक चल रही है। और अब मुझे थोड़ा अच्छा सा लग रहा है कि जब हाँ, अब मुझे चीज़ें मूव करते हुए। और हाँ, आज एक फ्रेंड भी आए थे, उनका नाम भास्कर जी था, ये मेरे जीजा जी के फ्रेंड थे। तो उन्होंने भी मुझे बहुत अच्छे से पूछा कि हाँ अब आप क्या कर रहे हो, पहले अच्छे से सुना। ये स्मार्ट लोग के बेंचमार्क होते हैं, वो पहले अच्छे से सुनते हैं, समझते हैं, उसके बाद बोलते हैं। ऐसा नहीं है ये भी कर लो वो भी कर लो, हाँ ये कर सकते हो। तो बहुत अच्छा लगा, उन्होंने भी बहुत हेल्प करने की कोशिश की। ऑलमोस्ट ज़्यादातर चीज़ें वो बोले, 90% मुझे आता था। और मुझे हम्बल रह के और सुनना भी चाहिए, बट मैं भी कह देता हूँ हाँ हाँ मुझे आता है ये वो। थोड़ी है पुरानी आदत, अब क्या करें, थोड़ी धीरे धीरे लानी पड़ेगी ना। हाँ, बट मैंने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया, उनको भी अच्छा लगा कि यस ऑफ कोर्स ये भी चीज़ें जानता है। ऐसा ही नहीं कि बस हाँ सुबह उठे हाँ अब ये करना है, फिर सो गए, अगले दिन उठे अब वो करना है, ऐसा नहीं। थोड़ा सीरियस है कि हाँ ये करना है, खुद से भी सर्च कर रहे हैं ये वो। तो उन्होंने बहुत गाइडेंस की कि अगर आप हेल्थ केयर में भी डेटा एनालाइज करना चाहते हो तो हमारे ये वाले फ्रेंड हैं, उनकी एक वाइफ है जो वो ये काम करती है। तो इस टाइप की आप उनसे भी गाइडेंस ले सकते हो। और आपको खुद भी करना है तो आप ऐसे ऐसे कर सकते हो, सर्टिफिकेशन वगैरह। सेम वही पाथवे उन्होंने बताया कि गूगल के भी सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं, फिर ये वो। फिर मैं बाद में इंटर्नशिप भी करना चाहूँ, और फिर इंटर्नशिप के बाद अगर अप्लाई करूँ जॉब के लिए तो मेरा बहुत अच्छा ये होगा कि हाँ मेरे पास एक रेलेवेंट स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, सर्टिफिकेशन भी है, और थोड़ा प्रोजेक्ट्स भी है, प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ नॉलेज है। तो मेरा बहुत अच्छे से हो जाएगा। बस इंटरव्यूज़ वगैरह वो जो नॉर्मल है आपको देते रहना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि एक ही जगह मैं कोशिश करूँगा यहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं। बहुत जगह करो, अच्छी जगह कहीं भी आपका अच्छी जगह हो जाए, फिर वहाँ काम करो, स्किल अपग्रेड करो, चीज़ें सीखो, और ऑफ कोर्स स्काई इज़ द लिमिट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।